तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मस्दूक गैब दा नबी फरमाते हैं जहन्नम वो है जहां आग ही आग है और जहन्नम का हाल ये है। अल्लाह अकबर। 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है। ये कोई सी मौलवी का कौल नहीं है मेरे अजीज कि आप मजाक उड़ा लें, किसी सियासी लीडर की बात नहीं है मेरे अजीज कि आप उसको जो है वो रिजेक्ट कर दें, किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं है। ये उस सादिक व मजदूक का फरमान है, उस सच्चे नबी का फरमान है जिसकी सच्चाई की गवाही उसके दुश्मन भी देते नजर आते हैं। ये उस सच्चे नबी का कौल है जिसने अपनी मर्जी से कभी बात ही नहीं की, जब भी बोलते हैं तो वही इलाही पर कलाम करते हैं, जबान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर सबसे हल्का सबसे कम अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा। आपने सबसे छोटे जन्नत की जन्नती की जन्नत सुन ली है, अब जरा सबसे छोटे जहन्नमी की जहन्नम भी सुन ले। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं जहन्नम के अंदर सबसे कम सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी और वो आग की जूतियां दुनिया की आग की नहीं होगी बल्कि वो आग की जूतियां जहन्नम की आग की बनी होगी। और जहन्नम की आग क्या है? इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग में हरारत है। दुनिया की आग जलती है तो रोशनी होती है, जहन्नम की आग में रोशनी नहीं है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें तारीकी ही तारीकी है, उसमें बदबू ही बदबू है। दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है। और एक रिवायत के मुताबिक उन 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है और जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां सबसे हल्के अजाब की शक्ल में पैरों में पहनाई जाएगी। और जब जहन्नम की आग की जूती उस हल्के अजाब की शक्ल में जहन्नमी के पैर में पहनाई जाएगी तो उस जहन्नम की आग की जूती का असर उस जहन्नमी के दिमाग पर यह होगा कि उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, जैसे पानी उबलता है पानी उसी तरीके से इंसान का भेजा उबलेगा। खुदा जिसको जहन्नम में सबसे कम सबसे हल्का अजाब देगा उसका भेजा खोल खोल कर उसके पैरों पे गिरेगा। अब आइए ना मेरे भाइयों, सबसे हल्का अजाब ये है तो सबसे भारी भरकम अजाब क्या होगा? अब आइए अल्लाह अकबर थोड़ा जहन्नम का मुशाहिदा कर ले, तसव्वुरात की दुनिया में बैठे बैठे थोड़ा सा जहन्नम का मुशाहिदा कर ले। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें मक्खन लगाऊंगा और कहूंगा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम सुन्नी हो तो तुम जन्नती हो, तुम कादरी हो तो तुम जन्नती हो, तुम बरकाती हो तो तुम जन्नती हो, अगर इसलिए बुलाया था तो माफ कीजिएगा मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं तो बस इतना जानता हूं सुन्नी कहकर अपने आप को जन्नती होने का तुम गुरूर करते हो। हफ्ते में कितने दिन पाक रहते हो बताओ? जो नापाक रहे वो कौन सा सुन्नी है? जो फजर की नमाज में सोता पड़े वो कौन सा सुन्नी है? अल्लाह अकबर। जो जनाबत का गुस्ल हफ्ते हफ्ते भर न करे वो कैसा कादरी है? बड़ी माजरत के साथ सुन्नियत छूट गई, सुन्नी नजर आ रहे हैं। असल सुन्नियत क्या है आपको बताऊं? असल सुन्नियत क्या है? जरा असल सुन्नियत सुन ले। मियाँ मौजूद है, मौलाना उलमा भी मौजूद है, गलती करूंगा अभी मुझे टोकना, इंशाअल्लाह आप मुझे रुकने में जरी नहीं पाएंगे। हमारा मसलक और मजहब जिद नहीं है, अगर गलती हो तो आप इस्लाह कर सकते हैं, गलती तो इंसान ही से होती है। आपने खतीब के तौर पे इंसान को बुलाया, फरिश्ते को नहीं, लेकिन उलमा की तवज्जो चाहता हूं। मैं इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर रहा हूं लेकिन इनकी दुआएं लेने के लिए तवज्जो चाहता हूं। जरा गौर से सुनना,
दिल के कानों से सुनना। रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, ये मेरी माएँ और बहनें बड़े भोले भाले चेहरे लेकर के पर्दे में बैठी हुई है। पाकिस्तानी सीरियलों के अंदर अफेयर का दर्स सीखने वाली मेरी बहनें, बेपर्दगी के साथ घूमने वाली, दुपट्टों को मफलर बना करके फैशन के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश करने वालियां मेरी बहनें, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनते हुए रोटियां खाना पकाने वाली मेरी बहनें, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। असल सुन्नियत क्या है? सुनो, दुनिया के अव्वलीन सबके सुन्नी सहाबे किराम थे। आइए असल सुन्नियत सुनिए। और आपके सुन्नियत पर वो भी बड़ी माजरत के साथ, कौन सा गाँव है कारी एहसान साहब? ये है बिलनपुर वालों, ध्यान से सुनो। आप सुन्नियत की बात करें, सफ़े अव्वल के सुन्नी सहाबा थे, यही अपना अकीदा। क्योंकि सारे मकतबा फिक्र बिदती है सिवाय अहले सुन्नत के, क्योंकि सब बाद में पैदा हुए और हमारी कड़ियां सहाबा से मिलती है। सही। अब पहली सफ के सुन्नी क्या थे, तुम क्या हो? इसलिए कि मैं यहां बैठ के कह दूं मैं वजीर आजम हूं, मान लोगे? आप कहेंगे दलील दीजिए। हम तो आपको चेहरे से बड़ा शरीफ समझते हैं, आप इतने झूठे निकले, मिंबर पे झूठ बोलते हो मैं वजीर आजम हूं। दलील क्या तेरे पास? वजीर आजम वो होता है जिसको लोग चुन कर देते हैं। मुल्क की अक्सरियत जिस पर जो वो ओट का ठप्पा लगा कर कहती है कि ये हमारा वजीर है, यही तो है ना। जिसको दुनिया चुने, मुल्क की अक्सरियत चुने, वो वजीर बनता है, यही तो है ना। आपको किसने चुना? हमने तो तुझ जैसे बेइल्म बेअमल को इज्जत के साथ तकरीर के लिए बिठा कर रख दिया, नस्मिया के साथ आया, उनका मुंह देखकर तुझे बिठा दिया। अब तुझे सुरखाब के पर लगे, तेरा दिमाग खराब हुआ। कहता है वजीर, तू तो खतीब भी नहीं, तू तो कोई अदीब भी नहीं, कुछ मुहक्किक भी नहीं, लेकिन तू इतना बड़ा दावा करने बैठ गया। तेरे पास दलील क्या है? कोई दलील दे। आप मुझे बताएं तो मुझे दलील तो देनी पड़ेगी कानून के मुताबिक। ये भी इनकी मोहब्बतें हैं, थोड़ा सा इस तरह से। अब बोलूं आगे बात करूं? सुन लो मेरा भैया, सुन लो। फकीर की सदाएं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं कि मैं आपकी जो वो तवज्जो अपनी तरफ रख सकूं। मैं फकीर आदमी हूं, चीख पुकार जानता हूं, आओ फुगा जानता हूं। जिसकी कौम का सारा सरमाया लुट गया है, बस वो सिर्फ चीख पुकार रहा, अपने दिल का दर्द पेश कर रहा। थोड़ी देर सुन लो। बड़े अच्छे लोगों, अच्छे लोगों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। एक बार सब बात आवाज़ से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। आप शोर करते हैं तो बहुत जोर से करते हैं, दुरूद इतनी जोर से नहीं पढ़ते। मुझे शिकायत ये रहेगी, अपने आका पे दुरूद पढ़ लेना जरा बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो करें, पहले सफ के जो सुन्नी है वो सहाबा हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। सफ़े अव्वल के सुन्नी जो है वो अहले बैत अतहार है। ठीक, इसी पर सुन्नियत की बुनियाद टिकी हुई है, यही असल सुन्नियत है। अब वो कैसे थे, हमें अपने आप को जांचना होगा, क्योंकि किसी ना किसी के लिए कोई दलील होती है। आप सुन्नी है, क्या दलील है? अब आओ पहले सफ के सुन्नी की बात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आधी रात के बाद, तवज्जो करना बहनों की भी तवज्जो, पहले सफ के सुन्नियों का अमल हमारा अमल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सुन्नी नहीं हो, कोई मुफ्ती नहीं हूं कि फतवा लगा के जाऊं, मेरा तो काम ही नहीं। गौस पाक का फकीर हूं, आईना दिखा रहा हूं, अपने बारे में खुद फतवा अपने दिल से लेना, क्योंकि तेरा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। तू कौन? अब तक के आपने कहा तू कौन, तू कौन, तू कौन, तू कौन, सब पे
फतवे लगाते रहते तू कौन तू। अब जरा अपने आप से भी पूछो मैं कौन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तुम्हारी खुद साख्ता सुन्नियत पर तुम्हारे फैसले होंगे या खुदा की मर्जी पे होंगे या रसूलुल्लाह की मर्जी पे होंगे। बड़ी माजरत के साथ जुमले तल्ख लगे, माफ करना, लेकिन ये दिल का दर्द है जो आपके दिल के दरवाजे पे उंडेला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस का मफहूम इतने मजमुआ के तौर पे निचोड़ के पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुने, माँ और बहनों की भी तवज्जो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल निस्फ शब के बाद बिलाल हबशी को तलब करते हैं, बिलाल इधर आओ, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, ऐ मदीने वालों, सोने वालों, सोने का वक्त नहीं, मुसल्ले पर रोने वालों, रोने का वक्त नहीं। अल्लाह अकबर। बिस्तरों पर लेटने वालों, बिस्तर का वक्त नहीं, मुसल्ले पे रोने वालों, मुसल्ले का वक्त नहीं, न सोने वालों के लिए सोने का वक्त, न रोने वालों के लिए रोने का वक्त। बिलाल जाओ कहना अल्लाह के रसूल तुम सबको मस्जिद नबवी में बुला रहे हैं। हुजूर क्यों बुला रहे हैं? आका फरमाते हैं मरने के लिए बुला रहे हैं। ऐलान पे तवज्जो करें जरा, हुजूर मरने के लिए बुला रहे हैं, हुजूर मिटने के लिए बुला रहे हैं, हुजूर कटने के लिए बुला रहे हैं, यानी हुजूर जान का नजराना लेकर बुला रहे हैं। आप जानते हुजूर खुद नहीं आए दरवाजे पर, जाने कायनात नहीं आए दरवाजे पर, रूहे कायनात नहीं आए दरवाजे पर, अपने मुनादी को भेजा, जाओ बिलाल ऐलान कर दो। बिलाल मदीने मुनव्वरा की गलियों में रात की तारीकी में ऐलान कर रहे हैं, लोगों चलो चलो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुम्हें जान का नजराना लेकर बुला रहे हैं, चलो अपनी जाने नबी के कदमों पे कुर्बान कर दो। क्यों? इसलिए कि उहुद के मैदान में अल्लाह व रसूल के दुश्मन, दीन के दुश्मन, मक्के के गुंडे आकर के खड़े हुए हैं और वो तुम्हारे दीन को मिटाना चाहते हैं, वो तुम्हारे दीन को तबाह करना चाहते हैं, वो तुम्हारे नबी को खत्म कर देना चाहते हैं। चलो जान की नजरें लेकर के हुजूर के कदमों में आ जाओ। जानते हैं तारीख में गवाह, तारीख गवाह है, तारीख के अनमिट नकूश मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। बिस्तर वाले बिस्तर से उठे, हुजूर की बारगाह में दौड़े दौड़े पहुंचे। मुसल्ले वाले मुसल्ले को समेट दिया, हुजूर की बारगाह में दौड़े दौड़े पहुंचे। मुसलमानों कोई एक बंदा भी ऐसा न रहा होगा जो छुप करके बैठा हो, कोई एक बंदा भी ऐसा न रहा होगा जिसने सरदर्द का बहाना किया हो। उठाकर तारीख देख लें, उठाकर के सीरत पढ़ लें, उठाकर हदीस तैयबा का मुताला कर लें। जिसके कान में बिलाल की आवाज पहुंची है, अल्लाह अल्लाह, मुसल्ले वाले मुसल्ले से उठ गए, बिस्तर वाले बिस्तर से उठ गए, रोने वाले रोने से उठ गए, सोने वाले सोने से उठ गए। किसी ने सर के दर्द का बहाना न किया, किसी ने बुखार का बहाना न किया, किसी ने बीमारी का बहाना न किया, किसी ने फाका कशी का बहाना न किया। ये सब की बातें तो अपनी जगह, एक एक की बात बयान हो तो भी घंटे जाएं, लेकिन एक मंजर आपने जवानों को बताना चाहता हूं। लेकिन उसी मदीने मुनव्वरा में एक जवान ऐसा भी था कि जिसकी आज ही आज शादी हुई थी, जिसकी आज ही आज शादी हुई थी, और उस जवान के कान तक भी बात पहुंची। और वो जवान उस वक्त क्या कर रहा था? शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ गुजार रहा था। ज़बाने हया इस बात की इजाजत नहीं देती कि हुजरे अरूसी का मंजर या हुजरे उरूसी के मुतालिक कुछ बातें मैं अर्ज करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हया के पर्दे में हुजरे अरूसी में होता क्या है? दो दिलों का मिलाप होता है, अजनबी दिलों का मिलन होता है, हिजर के आंगन में वस्ल के फूल खिलते हैं, सारी जिंदगी की तमन्नाओं का चिराग उसी वक्त तो रोशन होता है। इंसान दोस्तों को भूल जाता है, इंसान माँ बाप को भूल जाता है। हुजरे अरूसी वो है, अल्लाह अकबर, जब दुल्हन से दूल्हा की पहली मुलाकात होती है, उस वक्त का वो मंजर, वो समा इंसान पूरी जिंदगी भूल नहीं पाता। मैं सिर्फ इशारों की जबान में कहना चाहता हूँ, किसके दोस्त कहाँ के दोस्त, किसके माँ बाप कहाँ के माँ बाप। आदमी सारे रंजो अलम से बेगाना होकर, इंसान सारी खुशियों को खैराबाद कहकर एक ही खुशियों में डूब जाना चाहता है। लेकिन बस बात इतनी है, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते, वो जानने वाले जानते हैं। अल्लाह अकबर। उस रात के लिए 16 साल की जवानी में कदम रखने से लेकर और फिर उस मंजिल पर पहुंचने तक हर दिन मंसूबे बनते हैं, हर दिन मोहब्बतों के शीश महल तामीर होते हैं, हर दिन अकीदतों की दीवारें बुलंद होती है, हर दिन गुलिस्तान के अंदर तसव्वुरात के फूल खिलते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान कुर्बान कर
करने की बात करने वालों, जब बिलाल हबशी की आवाज उस पहली रात के दूल्हा के कानों में आई, फौरन बीवी से अलग हुआ। अलग होने के बाद वो जवान जो है अब घर से निकलने लगा। बीवी ने दामन पकड़ा, सिर्फ तसव्वुरात की दुनिया में सोचे, बीवी ने दामन पकड़ा होगा। दामन पकड़ के कहा, मेरे सरताज, मेरी मेरी मोहब्बतों की निशानी, ऐ मेरी जान, आप कहां जा रहे हैं? तेरे लिए बाबल का घर छोड़ा, तेरे लिए बचपन की सहेलियां छोड़ी, तेरे लिए ताक बरी गुड़िया छोड़ी, तेरे लिए मैका छोड़ा, तेरे लिए सब छोड़ा, सब रिश्तों को अपने कदमों तले रौंद कर तेरी मोहब्बतों के अंदर मैं तेरे घर तक आई। तू कहां जा रहा है? दामन पकड़कर जब मोहब्बतों ने समेटने की कोशिश की, उस वक्त उसने पलट कर कहा, मेरी जान, मेरी मोहब्बतों के दरमियान रुकावट न बन। जो हमारी मोहब्बत और इश्क के दरमियान रुकावट बनती है, हम उस रुकावटों को पैर से तोड़ दिया करते हैं। उस दुल्हन ने, पहली रात की दुल्हन ने कहा, आपकी मोहब्बतें कौन है? आपके इश्क का मरकज कौन है? मुझे छोड़कर आज कहां जा रहे हैं? किसने आवाज दी है? अल्लाहु अकबर। उसने पलट कर कहा, वो सिर्फ मेरी मोहब्बतों का मरकज नहीं, बल्कि वो तो फरिश्तों की भी मोहब्बतों का मरकज है, वो तो तेरी भी मोहब्बतों का मरकज है, वो तो जिन्नो मलक की मोहब्बतों का मरकज है, बल्कि वो सिर्फ मखलूक का महबूब नहीं है, बल्कि वो तो खालिक का भी महबूब है। मेरे महबूब ने मुझे आवाज दी है, अब देर न कर। कहां जा रहे? कहा, हुजूर ने बिलाल को भेजा कि दुश्मन मैदान में डटा है, जाके बुला के लाओ सबको। वो कैसी खातून थी, आजकल की बेटी की तरह होती, खुदा जाने पैर में गिर करके कहती, न जाओ, सुबह जाना। सुबह भी तो जा सकते हो, जंग रातों रात थोड़ी हो जाएगी, जंग तो सुबह होगी, सुबह भी जा सकते हो। मदीने से ओहद कितनी दूर है? लेकिन नहीं नहीं, वो लोग ज़बानी आशिक नहीं थे मेरी तुम्हारी तरह, वो उनके ज़बान और दिल अलग अलग नहीं थे। उनका इश्क सिर्फ मिलाद के जुलूस तक महदूद न था, उनका इश्क सिर्फ जलसों की महफिलों की गर्मा गर्मी तक महदूद न था, उनका इश्क 10 रुपए की नोट नाथ खान को देने तक महदूद न था। वो तो दिल की गहराइयों से अपने नबी पर मर मिटना जानते थे। अल्लाह अल्लाह, जब कहा मेरी दी मोहब्बतों की राह में दीवार न बनना, उसने कहा, अच्छा मेरे आका के हुक्म पे जा रहे हो? तो फिर दुल्हन कहती है, ऐ जाने वाले, देर न कर, जा जल्दी जा, जल्दी जा, देर न कर, जल्दी जा, जल्दी जा, लेकिन एक वादा करता जा, एक वादा करता जा। यकीन कितना है इस्लाम की बेटी को। आजकल की बेटियां हैं कि आग की बेटियां हैं, इन्हें तो सीरियल के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता, पतली और बारीक कपड़ों के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता, बेपर्दगी मुशरिकों की तरह करते हुए इन्हें हया नहीं आती। आज वो मनूस दिन देखना मिल रहा है कि मुसलमानों की बेटियां औरों का हाथ पकड़ करके जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या दिन आ गए, क्या हालात आ गए। मगर वो कैसी बेटी थी? इसलिए कि उसकी तरबियत फिल्मों के साये में नहीं हुई थी, उसकी तरबियत सीरियलों के साये में नहीं हुई थी, उसकी तरबियत इश्क रसूल के माहौल में हुई थी। वहां पर्दादारी थी, वहां वफादारी थी, वहां हयादारी थी, वहां ईमानदारी थी। अल्लाह अकबर। उनको तसव्वुरात में किसी अदाकारा की जिंदगी न दी गई थी, उनको तो सैयदा फातिमा के किरदार में ढाला गया था, उनको तो ज़ेवरे फातिमी से आरास्ता किया गया था। उनका तसव्वुर था, अगर इस्लाम से वफा करेंगे तो कयामत के दिन के सूरज की गर्मी से अगर औरतों को कोई बचा सकता है तो फातिमा ज़हरा की चादर तबीर बचा सकती है। अल्लाह अकबर। इसलिए वो औरतें अदाकारा का क्या तसव्वुर कर सकती थी? उस वक्त तो अदाकारा का तसव्वुर था भी नहीं। लेकिन उस दुल्हन ने कहा, पहली रात की दुल्हन ने, जरा कोई सोचे तो सही, एक बहन से कहता हूं, तुम्हारा उम्र में छोटा हूं तो छोटा भाई, बड़ा हूं तो बड़ा भाई, भाई की हैसियत से पूछता हूं, एक शौहर का पहली रात की दुल्हन को आधी रात में छोड़कर जाना
एक दुल्हन के दिल पर क्या गुजरती होगी, लेकिन वो दुल्हन पैर में लिपट कर रोती नहीं, कहती जल्दी जा, लेकिन एक वादा करता जा, इसलिए कि जानती हूँ जिहाद में जा रहे हो ना, मरने जा रहे हो ना, लुटने लुटाने जा रहे हो ना, जाओ जाओ, अगर वापस आ जाओगे जिंदा तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। अज़्म देखो, अज़्म देखो, अंदाज देखो, वापस आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो जाओगे तो शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाने वाले जा रहे हैं, एक वादा जल्दी से करके जा, आज अकेला जा रहा है, जब जन्नत में जाना तो अकेले मत जाना, मेरा भी हाथ पकड़कर मुझे भी साथ में लेके बाकी जाओ। और फिर अल्लाह अकबर, वो पहली रात का दूल्हा मस्त आ गया, मुंह छुपा कर आ गया, मुंह छुपा, मुंह क्यों छुपाया? ख्याल था हुजूर दूल्हे को देखेंगे तो बोलेंगे घर जा, दीन की राह में लड़ाइयां कयामत तक होती रहेगी, बाद में शरीक हो जाना, जा भी जिंदगी के मजे ले। जानते थे हुजूर का दिल कितना नरम है, प्यार वाला है, शफकत वाला है, मोहब्बत वाला है, तो मुंह छुपा लिया, क्यों? कोई देखे ना। लड़ाई शुरू हो गई, 70 शहीद हो गए, उन 70 शहीदों में ये पहली रात का दूल्हा भी था। जब लाश देखी गई तो पानी के कतरे जुल्फों से टपक रहे थे, ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी गुसल दिया हो। सहाबा ने पूछा, आका, बंदा परवर आका, जहां पना आका, आलम पना आका, ये बताएं आपने तो शहीदों को गुसल देने से मना किया, हंजला को किसने गुसल दिया और इसको किसने नहला दिया? तो मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें नहीं पता, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। शादी की पहली रात गुजार रहा था, बिलाल की आवाज सुनकर निकल आया, इतनी देर भी मेरे हुक्म पर अमल करने में गवारा नहीं की कि गुसल कर ले, सोचा गुसल करूंगा तो देर हो जाएगी, आका नाराज न हो जाएं, तो जल्दी के लिए बगैर गुसल के आ गया और शहीद हो गया। अल्लाह को इश्क की अदा इतनी पसंद आ गई कि इसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है जन्नत के पानी से, इसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है जन्नत के पानी से, इसीलिए उनका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका, वो फरिश्ते जिसे गुस्ल दे। ये पहली सफ का सुन्नी है, तवज्जो करना, असल बात, वाकया तो आपने बार बार सुना होगा, कोई नई बात नहीं, लेकिन ये पहली सफ का सुन्नी। नबी के पुकारने पर, खुद पुकारने नहीं गए, अपने मुनादी के बुलाया कि आ जाओ, तो पहली रात की दुल्हन छोड़ के सर कटाने आ गया। मेरे नबी का मुनादी रोजाना 5 मर्तबा अपने मोहल्ले में पुकारता है, आ जाओ। बताओ, सुन्नी हो ना? वो पहली सफ का सुन्नी पहली रात की दुल्हन को छोड़ के सर कटाने आ गया, और तुम और हम सर कटाने का तो इस वक्त तो मौका ही नहीं है, सर झुकाने नहीं आते। वो सर कटाने आ गए, हम सर झुकाने नहीं आते, फिर हम किस सुन्नियत पर अमल करें? मुझे बताओ, बताओ। घमंड है हम सुन्नी हैं, बिल्कुल आप सुन्नी हो, इनकार नहीं करता। वो कैसा सुन्नी जो नबी की आंख को ठंडक ना पहुंचाए? वो कैसा सुन्नी जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमाए, जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूं। हुजूर जिससे बेजार हो वो आशिक रसूल होगा। अगर मैं हदीस से हट के बात करूं, आपको हक है, बिलनपुर वालों तुम्हें हक है। अगर मैं हदीस, क्या हदीस में नहीं है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आका फरमाते मैं उससे बेजार हूं। आका फरमाते क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका इरशाद फरमाते जिसने शराब पी और नशा किया उसने गोया के मुझे झुटलाया है। कौन से सुन्नी? जिसने अब हताश के पत्तों को या जुए को अपने हाथ में लिया, गोया उसने अपने हाथों को सूअर के रंग में रंग लिया है। जिसने सूद खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया है। कौन सी सुन्नी है? जन्नत का ख्वाब देखते हो, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकवाओ, मुशरिकीन और यहूदियों की तरह चेहरे बनाओ, और फिर सोचो हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? बड़ी माजरत के साथ रास्ता चुना है जहन्नम का और ख्वाब देख रहे हो जन्नत के। जैसे लखनऊ के रास्ते पे चलने वाला कभी के चौचा शरीफ नहीं पहुंच सकता, बेलग्राम शरीफ नहीं पहुंच सकता, वैसे जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, फिर जन्नत में कैसे पहुंचोगे मेरे भाई? मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। मुझे बताओ ना, आका बेनमाजी से इतनी नफरत कर रहे हैं कि सहाबा से कहते हैं बेनमाजी के साथ बैठा ना करो।
जो नबी बेनमाजी के साथ सहाबा को बैठने से मना करे ये कह के कि उन पर तो आसमान से लानत बरसती है। आका फरमाते उन पे लानत बरसती है। सोने की अंगूठी एक साहब पहन के आगे हुजूर ने चेहरा फेर लिया। सिर्फ सोने की अंगूठी साहबी ने पहन ली तो हुजूर साहबी से मुंह फेर लेते हैं। जिना के अड्डों को आबाद करोगे और हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले। मेरा अकीदा है शफाअत ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं शफाअत का मुनकिर नहीं, बल्कि मेरा अकीदा तो यहां तक है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह।